हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी स्टडी पर। आज हम क्लास 7th का एसएस का लेसन बाजार में एक कमीज के अभ्यास के प्रश्न व बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, शोपना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? तो इसका उत्तर है, शोपना कुरनूल जो आंध्र प्रदेश में है कि एक छोटी किसान है जो अपने खेत में कपास उगाती है। खेत से चुन लेने के बाद उसने अपनी सारी कपास कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर गांव के एक व्यापारी को ही बेच दी, क्योंकि उसने स्थानीय व्यापारी से अपने खेत में कपास उगाने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवाई आदि के लिए 2500 रुपये उधार इस शर्त पर लिए थे कि वह अपनी रुई उसी व्यापारी को बेचेगी। इस शर्त के कारण शोपना ने अपनी रुई बाजार में न बेचकर स्थानीय व्यापारी को ही बेच दी। प्रश्न दूसरा है, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है, दिल्ली में एक वस्त्र निर्यातक कारखाने का नाम इम्पेक्स गारमेंट्स फैक्ट्री है। इस कारखाने में 70 मजदूर काम करते हैं। इस कारखाने में कार्यरत मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन इस प्रकार है। इस कारखाने में काम करने वाले अधिकांशतः महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर को स्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इस कारखाने का मालिक जब भी चाहे किसी मजदूर को काम से निकाल सकता है। इस कारखाने में कामगारों को मजदूरी उनके कौशल के अनुसार दी जाती है। इस कारखाने में सबसे अधिक मजदूरी दर्जी को दी जाती है, जो कि लगभग 3000 रुपये प्रति माह है। इस कारखाने में महिलाओं को धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए रखा जाता है और इन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता है। तो प्रश्न थर्ड है, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि वह वस्तु बाजारों की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? तो इसका उत्तर है, यहाँ हम चीनी के बारे में बात करते हैं। चीनी बाजारों की निम्नलिखित श्रृंखला से होती हुई हम तक पहुँचती है। सबसे पहले किसान अपने खेत में गन्ना उगाता है। वह गन्ना उगाने के लिए खाद, कीटनाशक आदि बाजार से खरीदता है। किसान के पास गन्ने का बीज अपना भी हो सकता है और वह इसे अन्य किसानों से उधार या मोल भी ले सकता है। फसल पकने पर किसान गन्ने को साफ करके चीनी मिल में दे आता है। चीनी मिल में इस गन्ने से चीनी बनाई जाती है। थोक व्यापारी चीनी के कारखाने से सैकड़ों बोरियां चीनी खरीद लेता है। इसके बाद छोटे थोक व्यापारी बड़े थोक व्यापारी से कुछ बोरियां चीनी खरीदते हैं तथा उसे खुदरा व्यापारियों को बेच देते हैं। इन खुदरा व्यापारियों से हम अपने घर में इस्तेमाल के लिए चीनी खरीदते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, शोपना कुरनूल की एक डैश है। किसान है। शोपना अपने खेतों में क्या उगाती है? कपास उगाती है। कुरनूल जिला किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार किस राज्य में लगता है? तमिलनाडु में। बुनकरों के बीच काम कौन बांटता है? व्यापारी। उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच कौन लोग होते हैं? व्यापारी। उस संस्था को क्या कहते हैं जिसमें बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं? बुनकर सहकारी संस्था। किस व्यवस्था में व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है? दादन व्यवस्था।
स्वप्ना ने स्थानीय व्यापारी से कितने रुपए उधार लिए? 2500। इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में कितने कामगार हैं? 70 कामगार हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।